तो हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। तो आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है इंजीनियर साहब की। अभी जो आपसे मेरी कमेंट्स में बात भी हो रही थी और सारे नाराज भी हो रहे थे, तो मैंने यही सोचा कि मेरे को जो अब कंटिन्यूसली जिनके ऊपर रिएक्शन करना है वो 5 कॉलर हैं, जैसे तारिक जमील साहब, तारिक मसूद, डॉक्टर इसरार अहमद साहब, मिर्जा साहब और नुमान अली जी, जो कि हमें बहुत सही बताऊं तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगे थे, उन्हें सुनना भी बढ़िया लगा था। तो इसके अलावा कभी कभी कुछ और करते रहेंगे, लेकिन कंटिन्यूसली हम इन्हीं पर ही रहेंगे। और बाकी आपको आज थोड़ा मैंने पोस्ट में थोड़ा इशारा दे ही दिया था किसी बात को लेकर, जो आप लोग समझ रहे थे, तो वो इशारा करना बस जरूरी था, वो मैंने जरा सा आपके साथ शेयर किया, बस उसे प्रॉपरली अभी बहुत ज़्यादा बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मुझे लगा कि आप सब लोगों को बताना चाहिए। तो बस इतना ही बहुत था। जब कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी तो हम में इतना है कि हम कुछ भी ओटने के लिए तैयार, मतलब है इतना हमारे अंदर। तो बाकी आप सब लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। मिर्जा साहब के ऊपर हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, तो अभी वही करते हैं जिसका टाइटल है द किंगडम ऑफ अल्लाह। तो लोगों, आपको ही पता है कि हम यहाँ पे, हमने शुरू से ही कहा था कि हम यहाँ पर नॉलेज को ही लेने आए हैं। तो हमारा पर्पस हमेशा नॉलेज के लिए ही था कि नॉलेज भाई क्या है क्या नहीं है जानना जरूरी था, कि जिससे हम दूरी मिटा सकें, प्यार का वो कर सकें। पर पता नहीं लोग किस नज़र से देखते हैं। तो आज भी कमेंट के अंदर भी लोग जैसे वो कह रहे थे कि ये सब नए नए यूट्यूबर्स भाई रिएक्ट करते हैं और फिर पैसे के लिए करते हैं। तो मैं वैसे ये नहीं कह रहा कि मुझे प्रॉब्लम है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि, तो मैंने उसे रिप्लाई भी वैसा ही किया था। तो इधर से भी उधर से भी हर जगह से, मतलब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, मैं उनको निगलेक्ट करते हुए अपने सारे सब्सक्राइबर को देख रहा हूँ, जो कि मेरे 7,000 सब्सक्राइबर हैं, 7,000 से ऊपर, वो भी तो हमारे साथ ही हैं। तो एक दो बंदों को तो हम इग्नोर ही करेंगे जनरली। पर वही बात है ना, जब सोसाइटी में थोड़ा सा, जैसे आपने पोस्ट में देख लिया, वो समझ जाना, तो आगे बोलने की जरूरत नहीं है। तो हम रिएक्ट कर रहे हैं खाली इसके ऊपर, इसके बारे में हम फिर बात करते हैं कि क्या है आज की वीडियो में। तो रिएक्ट करते हैं, फिर बात करते हैं, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। हम चलते रहेंगे, हम रुकने वाले तो हैं नहीं, और ना ही हम डरने वाले हैं किसी से भी, कोई भी। वायरस बड़ा खतरनाक है, बैक्टीरिया सबसे खतरनाक वायरस जो है ना, ये इंसान है। इससे खतरनाक कोई बैक्टीरिया नहीं है। हजारों वायरसेस और बैक्टीरिया जो है ना, वो रोजाना इंसान के हाथों मर जाते हैं, लाखों, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है। अदरवाइज तो यहां आए दिन जनाब वबाएं फैली हो, इंसान मारी जाए। हमारे अंदर अल्लाह ने ऐसा सिस्टम रख दिया है कि जब वायरसेस या बैक्टीरिया जाते हैं, वो तो कभी कभार इंसान बीमार होता है ना, वरना ये तो जा रहे तो रोजाना थोक के हिसाब से। वो सिस्टम उसकी मुखालफत करता है, उनको मार देता है। ये मैदा देख लें क्या चीज़ है, गोश्त की चीज़ बनाई है। आप इसमें जनाब बोटी डाल दें वो भी हजम होकर निकल जाती है, आप सब्जी डाल दें वो भी हजम होकर निकल, ऐसा तजाब का सिस्टम रखा है और सब कुछ हजम हो जाता है, सब कुछ। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ऐसा मैनेज किया है। अब ये सिर्फ दिल को देख लें आप, 1,00,000 दफा रोजाना सब धड़क रहा है, 1,00,000 दफा रोजाना बगैर किसी बैटरी के। और खाली धड़क नहीं रहा सर, 10,000 लीटर खून पंप कर रहा है पूरे जिस्म के अंदर। ये कोई यूपीएस भी नहीं काम कर सकता, एक बंदे का दिल नहीं चलाया जा सकता। इतना खर्च, ये वेंटिलेटर पे देखे ना कितना खर्चा होता है, रोजाना का 1,00,000 1.5 लाख रुपए ले रहे होते हैं। उसमें बंदा जिंदा नहीं रहता, सिर्फ दिल को मसरूई तौर पे चला रहे होते हैं, मेडिकली उसकी मौत हो चुकी होती है। और जिस्म में नसों की जो लेंथ है ना सर, वो इतनी ज्यादा है कि एक इंसान की अगर नसें जोड़ी जाए ना, तो जमीन के 2.5 चक्कर लग सकते हैं जी। 1,00,000 किलोमीटर बनता है, यानी सिर्फ मेरी नसें ऐसे जोड़ी जाए ना, तो 40,000 सर्कमफ्रेंस है जमीन का। यानी जमीन पे आप यहां से चलें और गोल पूरा चक्कर काट के यहां आए तो 40,000 किलोमीटर है। 2 चक्कर 2.5 चक्कर काटे जाएंगे एक बंदे की नसों को जोड़ने के। और ये सारी नसों के अंदर खून जाता है। और सर ये तो भी सिर्फ नसें हैं, ये नसों में जो खून जाता है ना, ये आगे फिर हमारे जिस्म के सेल्स तक पहुंचता है। और सर सेल्स की तादाद जो है ना, वो लाखों में नहीं है, वो करोड़ों में भी नहीं है सर, वो अरबों में भी नहीं है। 100 ट्रिलियन सेल्स हर बंदे में मौजूद है। 1 ट्रिलियन जो है ना, वो 1000 अरब के बराबर होता है। और अरब तो मैंने आपको बता दिया क्या है, किड्डी खतरनाक शय है अरब। 1000 अरब हो तो 1 ट्रिलियन बनता है। तो 100 ट्रिलियन सेल्स हर बंदे के अंदर मौजूद है, एक एक बंदे के अंदर।
उनके अंदर ऑक्सीजन जाती है, उसकी डिवीजन होती है, और अगर ये खुलियों की रिप्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो कैंसर बन जाए। सर एक इंसान के 100 ट्रिलियन सेल्स उनके ऊपर कंट्रोल कर सकता है कि ये सही सही काम करें? पूरी दुनिया के इंसान मिलकर भी खुलियत का हिसाब रख सकते एक बंदे ने, तो ये किसने हिसाब रखा? अल्लाह ने। 100 ट्रिलियन सेल्स। और साइंटिस्ट कहते हैं कि इतना बड़ा फिगर है कि अगर इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हो, कितने 30 मुल्क इंग्लैंड जैसे, और 30 के 30 सिर्फ दरख्त ही उगे हुए हैं उसके ऊपर, उन दरख्तों के जितने पत्ते होंगे ना वो 100 ट्रिलियन सेल्स बनते हैं, जो एक बंदे के अंदर अल्लाह ने रख दिया। और सर ये सेल्स आप ये ना समझिएगा कि कोई ईंट या बजरी है, एक एक सेल जो है ना उसके अंदर पूरा एक पावर सिस्टम है। एक अगर सेल बनाना पड़ जाए, न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए उसके अंदर जितने सिस्टम है जी। जिंदगी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जिंदगी तो कोई डाल ही नहीं सकता उसके अंदर जो सिस्टम्स लगे हुए सारी की सारी चीज। और ये एक इंसान की बात हो रही है सर, एक इंसान की, और ये सिर्फ सेल्स की बात हो रही है। अभी ये नहीं बताया जा रहा कि वो सेल्स कैसे डिसाइड करते हैं कि किन सेल्स ने आंखें बनना है, किसने गुर्दे बनने हैं। ये सेल्स तो एक जैसे ही हैं। ये कौन डिसाइड करता है मां के पेट के अंदर कि ये जो एक गोश्त का लोथड़ा है इसने कुछ अरसे बाद डिसीजन करना है कि इसने इतने सेल्स ने मिलके गुर्दा बना देना, और सर गुर्दा उसका फिर फंक्शन भी बनाना है सर, खाली गुर्दा नहीं बनाना, इसने दिल बना देना है। और साइंटिस्ट कहते हैं कि आंखें तो समय से बाहर हैं कि इसके अंदर तो शीशा है, गोश्त में कोई ऐसी चीज नहीं तो शीशा बना दे, शीशा भी बन जाता है। और खाली बनता नहीं है, उसके अंदर बिनाई है। सिर्फ आंख में मैं बोलूं ना मेरे भाई 1 घंटा चाहिए, ये आंख क्या चीज बना दी अल्लाह ने। फिर फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, जिगर है, एक एक बंदे की ये चीजें कंसिडर करें तो इंसान ये मिरेकल है। यानी इंसान खुद बहुत, यही तो अल्लाह ने फरमाया सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम, अन करीब जमीन व आसमान में और तुम्हारी जानों में ऐसी निशानियां दिखाएंगे तुम चीख उठोगे कि अल्लाह हक है। सर एक बीज के अंदर इतना डाटा मौजूद है कि जितनी इंसानी तारीख में किताबें लिखी गई हैं, ये सीड खुद अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मौजज़ा है। एक बीज आप जमीन में बोते हैं तो 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाता है, और अरब तो आपको पता है कितना होता है, 6 अरब गुना बड़ा दरख्त उस एक बीज। और ये बीज तो आपको सिर्फ नजर आ रहा है ना, जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलकर एक बीज नहीं बना सकती, एक बीज नहीं बन सकता। आपको तो ये बेकदर नजर आ रहा है, लेकिन सर इस बीज के अंदर वो डाटा है, एक एक चीज प्रोग्राम है कि इससे जो दरख्त बनना है उसके पत्तों का कलर क्या होगा, उसके तने का साइज क्या होगा, इससे फ्रूट कौन सा उगना है, उस फ्रूट के पकने की टाइमिंग क्या होगी। एक एक जो डाटा है ना वो ये हार्ड डिस्क, ये बीज है। और सर आपने तरबूज कभी काटा है, उसके अंदर से कितने बीज निकलते हैं? आजकल सर्दियां, अमरूद खाया है, कितने बीज निकलते हैं? एक एक बीज के अंदर करोड़ों अमरूदों का डाटा मौजूद है। जाहिर है कि जी आप एक बीज को बोएंगे तो एक और दरख्त निकल आएगा सर, उसके साथ सैकड़ों हजारों अमरूद लगेंगे। एक दफा नहीं, आप तोड़ेंगे अगले सीजन में फिर लग जाएंगे। वो निकला किससे हुआ है? एक बीज से। और वो एक बीज खुद उन हजारों बीजों में से है जो एक अमरूद से निकलते हैं। एक अमरूद ही जो है अनबिलीवेबल चीज है। मैं तो यकीन करें जब ये यानी तरबूज काटता हूं मैं परेशान हो जाता हूं कि कहां बीच में एडजस्ट किए हुए बीज। और ये जो तरबूज आप काट रहे हैं सर, ये आप अरबों तरबूज काट रहे हैं, क्योंकि हर बीज के अंदर एक तरबूज है। और वो जो उस बीज से तरबूज निकलेगा उसके अंदर कितने आगे बीज होंगे, और उन बीजों को बोएंगे तो उनसे आगे कितने तरबूज निकलेंगे। और अब कोई बेवकूफ होगा ना जो कि ये खुद ब खुद हो रहा है। अगर कोई कहता है ये खुद ब खुद हो रहा है तो आप करके बता दें। हम आपसे कहते हैं कि आप बीज बना दें, हमें बीज बना के को बता दें। इससे भी आसान क्वेश्चन देते हैं आपको, बीज तो नहीं आप बना सकते, हम आपको अंडा देते हैं तोड़ के, आप उससे चूजा बना के बता दें। अंडा तो बनाने का आपको कह ही नहीं सकते ना जनाब, वो तो आपको भी पता है। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक अंडा नहीं बना सकती। और मुझे अगर आप बताएं कि अगर किसी शख्स को यह ना पता हो कि चूजा अंडे से निकलता है, आप उसके सामने उल्टे भी लटक जाए ना, वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। यार इसमें से कैसे चूजा निकल सकता है? उसका तो पूरा सिस्टम है, उसके तो एक पूरी एरोफाइल स्ट्रक्चर है उसके परों की, उसके अंदर पूरा एक
यानी खाने पीने का निज़ाम है वो पूरी एक ज़िंदगी है, इस लेसदार मादे से बनती है। अंदर जाके कौन बना देता है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए मैं एक जुमला बोलता हूँ कि इस कायनात में जो कुछ हो रहा है ना वो मौजज़ा है, जो कुछ हो रहा है। लेकिन चंद मोजज़ात के हम आदी हो चुके हैं, इसलिए हमें मोजज़े लगते नहीं है। सर मुर्दे के जिंदा होने से बड़ा मोजज़ा है अंडे में से चूजे का निकलना। वो मुर्दा जिंदा हो जाए, लोग कहेंगे ये बहुत बड़ा मोजज़ा हो गया इसलिए कि हम आदी नहीं है। सर इससे बड़ा मोजज़ा अंडे में से चूजा निकलना है, उसके अंदर तो कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है, कौन निकाल रहा है? और सर ये एक अंडा नहीं है, खरबों अंडे हैं। मुर्गियों के अंडे, चीलों के अंडे, कबूतरों के अंडे, तोतों के अंडे, ये तो ना खत्म होने वाली चीज। इवन ये मक्खियां आपकी जितनी निकल रही हैं, शरातुल अर्द, ये सब अंडों में से निकलती है। ये ड्रैगन फ्लाई जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, जिसके ऊपर इन्होंने शनोक हेलीकॉप्टर बनाया है, वो जिसके 4 पर होते हैं, जिसे हम पंजाबी में हेलीकॉप्टर कहते हैं। सर ये एक बाल पॉइंट के नुक्ते जितना अंडा है जिससे वो निकल रही है, और उसके एक ढेले के अंदर ना 25,000 आंखें होती हैं एक ढेले में। और वो उसकी आंख कितनी सी थी होगी आप देख लें, और वो पूरे कोऑर्डिनेट्स अपने लोकेट करती है। आपके हेलीकॉप्टर और जहाज़ों को तो लैंड करने के लिए जगह चाहिए, और अल्लाह ने जो बनाए हुए हैं, चिड़िया को आपने कभी देखा है? उसको लैंडिंग के लिए कोई जगह तलाश करनी पड़ती है, कोई जगह साफ करवानी पड़ती है, जिधर से उठे जहां मर्जी जाके लैंड कर ले। और हमारे जहाज़ों में तो हमें फ्यूल डालना पड़ता है सर, चिड़िया में आपको नहीं फ्यूल डालना पड़ता, वो खुद अपना फ्यूल लेती है। और आजकल तो ये सर्दियां हैं, आपको पता है आजकल वो परिंदे आए हुए हैं साइबेरिया से इधर, 10,000 किलोमीटर का सफर। कितना सर? बोइंग 747 में एक दफा टैंकी फुल करे ना, वो भी 8,000 किलोमीटर उड़ता है इंजनों के साथ। और ये नाजुक सा परिंदा जिसको आप सुरखाब के पर सुना भी हुआ है, सुरखाब आप देख ले कितना सा, इतना सा परिंदा होता है अगर उसको पर फैलाए तो। और वो उन परों में वो ताकत, बिल्कुल नाजुक से पर है सर, 10,000 किलोमीटर उड़ के आता है बगैर खाए पिए जी। स्टेश है कोई नहीं, और तवक्कुल देखें समुंदर के ऊपर से उड़ के आता है जहां वो लैंड भी नहीं कर सकता, और उसको अपने अल्लाह के ऊपर कितना इत्मीनान है कि यहां पहुंचता है वो बगैर खाए पिए। और वो नींद की कंडीशन में भी, यानी वो जिसको पंजाबी कहना जागो मीटी रहता है, वो उड़ता रहता है, उसके पर चलते रहते हैं, वो अपनी नींद भी हवा के अंदर पूरी करता है। 10,000 किलोमीटर का सफर करके आते हैं यहाँ पे, और क्योंकि वहां ज्यादा सर्दी होती है ना, ये भी उनको पढ़ाया हुआ है अल्लाह ने जनाब कि सर्दी ज्यादा होगी, चलो सब कॉन्टिनेंट। फिर यहाँ पे हमारे जो शिकारी लोग हैं कुछ शिकार करते हैं, ज्यादातर तो वो बच जाते हैं, फिर वो जब मौसम जब सही होता है वो वापस भी रशिया चले जाते हैं। ये सर मैं सिर्फ एक स्पीशीज की बात कर रहा हूं, तितलियां हैं वो भी मिलियंस की तादाद में। आप अगर एक YouTube के ऊपर आप ये नेशनल ज्योग्राफी वालों का प्रोग्राम देखें ना, मेगा माइग्रेशंस के नाम से बड़ी बड़ी जो यानी हिजरतें होती हैं जानवरों की, कहां से कहां तक जाते हैं, बंदा हैरान हो जाए। ये हाथी जनाब जो आपको बिल्कुल सीधा सा नजर आ रहा है, ये सिर्फ पांव मार के ना जमीन पे 40 किलोमीटर दूर कम्युनिकेशन कर लेता है दूसरे हाथी के साथ कि सर मैं थे जे 40 किलोमीटर बगैर मोबाइल फोन के। और ये जो उकाब है कई किलोमीटर से ना एक कीड़ा भी जमीन के ऊपर देख लेता है सर, और वो शिकार करता है, अल्लाह ने उसको सिखा दिया। फिर अब मछलियों की तरफ जाएं तो बंदा परेशान हो जाता है। क्या एक यानी गोश्त के एक लोथड़े के अंदर अल्लाह ने क्या उनके अंदर पूरी चीज़ें फिट कर दी हुई हैं। समुंदर के अंदर कोई मतलब इंडिकेटर्स तो नहीं लगे हुए कि ये मशरिक है, ये मगरिब है, शुमाल है, जनूब है। उनके दिमाग में कंपास लगी हुई है। ये साइमन मछलियां कहाँ से चलती हैं, कहाँ तक वापस पहुँचती हैं, किधर किधर समुद्र में ट्रैवल करती हैं, अपोजिटली फिर पहुँच भी जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है रिज़्क़न लिल इबाद, ये जो खजूरों का जिक्र किया ये खाने के लिए रिज्क है, मेरे बंदों की रोजी। अल्लाह अकबर। व अहयैना बिही बल्दतम मैता, और इस पानी के जरिए हम मुर्दा जमीन को जिंदा कर देते हैं। कज़ालिकल खुरूज, तुम्हें भी इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। वो जो सवाल हुआ था ना, जब हम मर के मट्टी हो जाएंगे और रेजा रेजा हो जाएंगे, ज़ालिका रजुउन बईद, ये तो दूर की बात है, हम जिंदा होंगे। अल्लाह ने ये सारे दलाइल जिक्र करके कहा कज़ालिकल खुरूज। और जो अल्लाह इतने बड़े बड़े काम कर रहा है ना,
और मुर्दा जमीन से वो पानी के जरिए नबातात को उगा रहा है, तुम्हें भी जमीन से उगा लेगा इसी तरीके से। ये टेंशन ना लो ये अल्लाह कैसे करेगा, अल्लाह के लिए कोई मसला है? अल्लाह ताला इससे ज्यादा मुश्किल काम ऑलरेडी कर रहा है। और जो तुम देख रहे हो, देख रहे हो ना सर, हम नहीं देखते हैं जनाब, बारिशों की वजह से जमीन के अंदर से नबातात उगती है, देख रहे हैं ना। और ना भी देख रहे हो, ये हमारी जिंदगी इस बात का सबूत है। आज अनाज उगना बंद हो जाए तो सारे मरे पड़े होंगे। तो ये अमली तवातुर है, सबको पता है कि ये हो रहा है। और अल्लाह हमारा रिज़्क़ लिल इबाद, ये हमारे बंदों के लिए रिज़्क़ है जो हम उगा रहे हैं। अब इसके अंदर भी क़यामत मुज़मिर है सर। वो बीमार लोग जब डॉक्टरों के पास जाते हैं ना, तो वो डॉक्टर कहते हैं, और डॉक्टर साहब ऐने चावल खाते सर, बस तबीयत खराब होगी। अब चावल तो मना थे। तो जो सियाने डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं जनाब गोली भी तो ऐनी जी होती है ना, इतनी सी गोली बंदे को ठीक कर देती है और जहर की इतनी सी गोली बंदे को मार देती है। तो इतने चावल तो बहुत ज्यादा होते हैं। यानी रिस्क है चावल, लेकिन अगर वो भी हमारे जिस्म रिस्पॉन्स ना करे उसको, तो हमारे लिए बीमारी बन जाता है। तो ये जमीन में जितनी चीजें हम खाते पीते हैं, अगर ये कंपैटिबल ना हो, इसके लिए कंपैटिबिलिटी का लफ्ज इंग्लिश में इस्तेमाल होता है हमारे जिस्म के साथ। तो सर ये तो एक कतरा टपकाते ही, ये आम जो आप चूस रहे हैं, आम की एक ड्रॉप जुबान पे रखते ही बंदा मर सकता है अगर ये हमारे जिस्म के साथ कंपैटिबल ना हो। एक कतरा मारने के लिए काफी है। तो रिज़्क़ लिल इबाद में क़यामत मुज़मिर है कि हमने ये सिर्फ चीजें उगाई नहीं है, बंदों के साथ कंपैटिबल कर दिए कि ये खाएंगे, इनके जिस्म हजम करेंगे। देखें ना, इंसान गोश्त भी खाता है जनाब, सब्जियां भी खाता है, किस तरीके से हजम होती है। अगर ये हजम ना हो, जुबान पे रखते ही बंदा मर भी सकता है। आप जरा शेर के सामने ताजा तरकारी ला के रखते हैं जनाब, उगा के, वो जनाब उसको सूंघेगा भी नहीं। क्यों? उसको पता है मेरा रिस्क नहीं है। और बकरी के सामने आप ला के बेहतरीन जनाब छोटे गोश्त का, या छोटा गोश्त तो चलो उसी का होगा, वो कहेगी यार मैं नहीं खाती, गीबत ही ना हो जाए, मुर्दा भाई का गोश्त। ਉਹਦੇ सामने जनाब मछली ले आके रख दो, तुसी मोटा गोश्त ले आके रख दो, खाएगी बकरी? तो देख लें कंपैटिबल। और फिर जो अल्लाह ने दूध बना दिया है, और सूरत उन-नहल में अल्लाह ताला फरमाता है ना कि गोश्त और गोबर के अंदर से, खून और गोबर के अंदर से हम तुम्हें दूध पिलाते हैं। सर दूध की तो आपको इंपॉर्टेंस का नहीं पता। इस वक्त जितनी इंसानियत जिंदा है दूध के ऊपर है। दूध खत्म हो जाए ना तो बच्चे बड़े ही नहीं हो सकते। अभी आप रोटी खा रहे हैं ना, बचपन तो सबने दूध पिया हुआ है। इंसानियत जो बड़ी हुई है वो किसके ऊपर हुई है? दूध के ऊपर। अगर दूध ना हो, या दूध भैंसे देना या गाय बंद कर दे, तो सर इंसानियत ने कहां से बढ़ा होगा? ये आप खुश्क भी पैकेटों का दूध भी जो है वो उसी से बनाया जाता है। अफ़ाईना बिल खल्किल अव्वल, क्या हम पहली दफा बनाकर थक गए हैं? हाय हाय, पहली दफा को काम करना जो है ना मुश्किल होता है, दोबारा तो बड़ा आसान होता है। ये भी कुरान पाक में आयत आती है कि जिसने पहली दफा पैदा किया वो दोबारा भी पैदा कर सकता है। तो अल्लाह ताला हमारे, क्या हम पहली दफा बना के थक गए? बल हुम फी लब्सिम मिन खल्किन जदीद, बल्कि असल में ये दोबारा पैदा होने के बारे में शक में पड़ गए। शक में क्यों पड़े? सर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं ना, वरना कायनात के अंदर तो कितने, मैंने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर्स का जिक्र किया, वो काफी है इंसान को खुदा तक पहुंचने। और मैं एक अक्सर जुमला बोला करता हूँ, गॉड इज दी ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल फिनोमेना की एक्सप्लेनेशन गॉड है। साइंस हमें ज्यादा ज्यादा कहां तक ले जाएगी? साइंस सिर्फ डिस्कवरी करती है सर। पहले अगर अंडे की वो उन्होंने डिस्कवरी की कि अंडे के अंदर चूजा बनता है, और उसके बाद फिर एक और स्टेप तय हो गया कि उसमें केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। आप जितना मर्जी करें, आप डिस्कवरी से एक एक स्टेप और तय करते जाएंगे, लेकिन करेंगे डिस्कवरी, अंडा को बना नहीं सकेगा, चूजा को बना नहीं सकेगा। इसीलिए बायोलॉजी का ये लॉ फाइनल हो चुका है कि लिविंग थिंग्स कैन नेवर बी क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। मुर्गी नहीं अंडा देना है तो उसमें से चूजा निकलना है सर, अंडा को बना नहीं सकता। आप वो अंडा आप चाहे चूजे के नीचे रख दें, चाहे आप उसको किसी मशीन के अंदर रख दें, यानी वो चूजा निकलना है उस अंडे को मुर्गी के नीचे रखने से या मशीन में, लेकिन वो मुर्गी नहीं अंडा देना, बना नहीं सकती। लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं बन सकती, लिविंग थिंग्स से ही बन। तो ये साइंस ज्यादा डिस्कवरीज करती है।
अल्टीमेटली जब पूछा जाता है कि हाउ, कैसे हो रहा है, वो कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। हमसे सिर्फ आप ये पूछें कि व्हाट और व्हाई, क्या हुआ, जलजला हुआ है, क्यों आया, टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस, कैसे हो गया, किसने डिसीजन कर दिया, वो कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। इसी के पीछे तो खुदा है जो डिसाइड करता है कि किस वक्त क्या काम होगा। तो जितने भी कायनात के अंदर अवामिल हैं, उनके पीछे एक डिवाइन सोर्स है। आप उसे सुपर नेचुरल एजेंसी कह लें, सुप्रीम बीइंग कह दें, सुपर नेचुरल अथॉरिटी कह दें, आप भगवान कह दें, आप खुदा कह लें, आप गॉड कह लें, आप अल्लाह कह लें, वो एक ही है। हकीकत है कि जितना भी उदाहरण इन्होंने ना पूरी कायनात के बारे में उदाहरण दे रहे थे कि किस तरह इस मालिक ने सृष्टि की रचना की, लेकिन इंसान नहीं समझ पा रहा। उन्होंने इतनी गहराई से इतना अच्छा उदाहरण दिया है कि साइंस के हिसाब से भी वैसे भी लगा लो, मतलब सृष्टि मालिक ने जो रचना की थी उसका वो गुणगान कर रहे हैं कि किस तरह इस मालिक ने सब चीज पैदा की इस धरती के ऊपर, जीव जंतु से लेकर पेड़ पौधे हर चीज इतनी बारीकी में समझा रहे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात थी कि जिस हिसाब से ये एक्सप्लेन कर रहे थे, मतलब इससे यही समझ आ रहा है कि परमात्मा ने हर किसी के लिए हर चीज, मतलब उसे समझ दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, हमारे लिए क्या खाना है, क्या नुकसान हो जाना है, वो सब समझ दे रखी है, हमें सब कुछ बता रखा है। तो मतलब फिर आप बताओ पहले, तो मतलब थोड़ा मैं, आप बताओ क्या बोलें, क्योंकि जब हम सुन रहे थे कब ये वीडियो खत्म हो गई, उसके बावजूद भी हम टकटकी लगाए बैठे हैं। एक्चुअली ये क्रिएशन टू क्रिएटर वाले का मेरे को लग रहा है उससे रिलेटेड आगे के बारे में इन्होंने और बताया हुआ है। तो मतलब यही कह सकते हैं कि भाई जैसे इन्होंने लास्ट में बोला ना कि भाई आप इसको परमात्मा, भाई इसके पीछे जो सुप्रीम सोर्स है, आप उसको कुछ भी कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, है तो सुप्रीम सबके लिए एक है। हर कोई किसी भी धर्म का हो ना भी हो, तो वो भी एक बार ऊपर करके जरूर देखता है, कोई तो है जो हमें चला रहा है। तो जिस कोई है कि वो बात करे, वही एक परमात्मा है जो हमेशा से मौजूद था, है और रहने वाला है। हम सब हट जाएंगे। अब इस मैसेज का रिलेशन किसी धर्म से नहीं है, किसी से नहीं है ना, तो ये सबके लिए ही है। जिसके भी कान में पड़ेगा वो सोचेगा ना कि परमात्मा ने ये इतनी डिटेल में इसलिए बता रहे हैं कि तुम ये सोच के देखो कि परमात्मा ने कितनी डिटेल में कारीगरी कर रखी है। और कॉमन सी बात है, साइंस क्या ही कर सकती है, डिस्कवरी करती है। डिस्कवरी का मतलब हम समझ रहे हैं, डिस्कवरी का मतलब यही है कि जो आज पीछे अभी तो वो ढूंढ भी नहीं पा रही, डिस्कवरी कितना ढूंढ लेगी कि ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, इतना पहुंचती है। लेकिन उसको बनाने वाला, उसके लिए जैसे उन्होंने कहा ना कि उसकी वो आग के अंदर कितने सेल क्या होते हैं, 25,000, मतलब छोटे छोटे या लाख को पता नहीं कितने वो सेल्स होते हैं, कितने उन्होंने बोले थे, जो भी मतलब बहुत होते हैं। तो मतलब जिस लेवल तक परमात्मा ने कर रखा है। मेरे और पक्षी के बारे में बात कर रहे थे ना कि डिस्कवरी पे देखा होगा, तो मैंने एक बार देखा था, तो बता रहे थे उसके बारे में कि एक पक्षी सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए पानी लेने के लिए जाता है। मैंने देखी थी वीडियो, तो वो पक्षी पानी लेने के लिए 200 किलोमीटर दूर जाता है, क्योंकि उस एरिया में पानी नहीं होता। तो वहां से 200 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए जाता है, मिट्टी वाला एरिया होता है कोई, उससे दूर। तो वो जब वो पानी जाता है, पानी पता है कैसे भरता है, पानी के ऊपर जाके बैठ जाता है, वो अपने सारे शरीर को भिगो लेता है अंदर, मतलब अपने अंदर ले लेता है, और कुछ चोट में जहाँ जहाँ पी भी लेता है और भर भी लेता है, और सारा वो कर लेता है। और फिर वो वापिस 200 किलोमीटर उड़ के जाता है और जाके अपने बच्चों को पानी पिलाता है। वो ऐसा रोज करते हैं। और ऐसा करने में उनके सामने वहां पे और भी बहुत से उनके शिकारी आए होते हैं, जो वहां के मतलब जानवर होते हैं, वो सब उनको पकड़ने के लिए आए होते हैं। तो मतलब परमात्मा ने कितनी गहराई से सब कुछ सबको समझ दे रखी, सब कुछ कर रखा है। इतनी अभी तो हमें पता ही नहीं क्या क्या नहीं कर रखा। इंसान कदर नहीं कर पा रहा, और इंसान को तो सिर्फ इस चीज से भी दिक्कत है कि कोई दूसरा क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये तो आप देख ही सकते हो। तो बस अपनी अपनी कहता है ना, अपनी अपनी खोज करो। वो कितनी गहराई से मालिक ने सृष्टि की रचना करी, लेकिन उसके बाद इंसान उसकी कदर नहीं कर पा रहा। इससे रिलेटेड एक और भी एक थॉट था, वो पढ़ा था हमने कि रूप रंग तावेखो न्यारे तेनू लख प्रणाम करा, सकल घटा के अंतर्यामी तेनू लख प्रणाम करा, आपे नाम ते आपे नामी तेनू लख प्रणाम करा, जीव जंत दे पालन हारे तेनू लख प्रणाम करा, कहे अवतार ए सबके प्राण आधारे तेनू लख प्रणाम करा। तो मतलब इसको प्रणाम करने की बात की है, जो परमात्मा अंग संग वसने वाला, हर जगह परमात्मा रहने वाला है। तो थॉट्स अच्छी हैं, अपने आप को सोचे, हम सब भी सोचे और हम भी सोचते हैं बैठ के।
तो सोचना भी चाहिए। तो हमें अपने अंदर ही किसी ने मेरे को कहा था, भाई अगर आप वीडियो पे रिएक्शन करते भी है ना, तो कभी तो आपके मन में सवाल जरूर आएगा या आता ही होगा कि बनाने वाला कौन है, परमात्मा कौन है जो हमेशा रहने वाला है। उन्होंने मुझे कहा था कि आप सोचना कि किसने हमें बनाया। तो ऐसे थॉट्स हम बचपन से ही सोचते भी आ रहे थे, और इसी को ढूंढने के लिए तो इंसान निकलता है। तो ये प्रश्न आप भी बताना कि अभी तो वैसे मैं आगे कुरान मतलब वो लेसन्स मिर्जा साहब के शुरू करने वाला हूँ, सीधा उसी पे जाऊंगा। मैंने भी सर्च किया था, देखा था, तो उसी पे सर्च करके इनके उसमें जाएंगे तो हमें शायद जवाब मिलेंगे बहुत सारे कि आपके अकॉर्डिंग वो जवाब क्या है। तो भाई जो परमात्मा की खोज जो करते फिरते हैं दुनिया वाले, परमात्मा का रूप क्या है, मतलब रूप तो हमने सुना है कि बेरंगा है ये तो, लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा को पाने का एक तरीका क्या है, कब तक किस अवस्था में पाया जा सकता है, ये क्वेश्चन मेरा आपसे भी है। वो एक गाना आता है ना, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। तो यही कह सकते हैं कि पल पल इस मालिक को नतमस्तक रहें और इसकी याद में रहें, और जहाँ तक हो सके कि इसके प्यार में अपने आप को मिटाने की कोशिश करें। कहते हैं ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो मिटाना क्या है, मिटाने का मतलब ही यही है कि अपने अंदर से हमने नफरत, घृणा, पाप, ये चीजें आज जैसे इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई, तो उसमें भी काफी कुछ जैसे बता रहे थे कि हम इंसानी जीव को कैसे, परमात्मा ने तो अपना काम कर दिया, उसने तो जो कुछ करना था हमारे लिए पता नहीं क्या क्या बनाया है। और हमारे अंदर ही देख लो, हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या क्या है। और उसके बावजूद इंसान पता नहीं कौन से घमंड में आज एक एक सांस की क्या कीमत है। बता रहे थे कि वेंटिलेटर पे आपका सिर्फ दिल धड़क रहा है और लाखों रुपए रोज दे रहे हो, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टरों का हम बड़ा धन्यवाद करते हैं इतना कुछ देने के। इस परमात्मा ने हमें एक एक दिन में हम कितने श्वास ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हम पल पल उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं? शायद नहीं। तो हमें पल पल उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। कहते हैं ना, एक बंदा बहुत गरीब था, कहीं मरने के लिए जा रहा था, कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, तो उसे दूसरा बंदा मिला, कहता है ठीक है आओ मैं तुम्हें राजा के पास ले जाता हूँ, तुम्हारी हेल्प कर देगा। राजा के पास गए तो राजा ने कहा भाई अपना बताओ, कहता है महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं मर जाना चाहता हूँ। राजा कहते चलो तुम्हें मरना तो है ही है, तो ऐसा करो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए या जो मुद्राएं थी इतनी मुद्राएं देता हूँ, तुम अपनी आंखें मुझे दे दो। कहता है ले मैं अपनी आंखें क्यों दूं? कहता चलो आंखें दे सकते, मैं इतनी मुद्राएं दूंगा, अपने हाथ दे दो। ऐसे ऐसे करके राजा उसके जिस्म के एक एक अंग का सौदा करने लगा, ये अंग दे दो, वो अंग दे दो। वो मनुष्य एक अंग भी देने को तैयार नहीं हुआ। तो राजा ने उसको कहा, राजा धर्म कर्म वाला था, कि तुम्हें कुदरत ने ऐसा शरीर दे रखा है, अनमोल शरीर जिसका कोई कीमत ही नहीं है। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि ऐसा अनमोल शरीर मिला है जिसकी कोई कीमत नहीं है। आज हमें कोई 15 मिनट की सांस भी नहीं दे सकता है, अगर बहुत जरूरत भी हो तो भी नहीं दे सकता है, चाहे अपनी हम सारी दौलत सब कुछ उसके आगे रख दें। तो हमें उसके बावजूद भी हम उस गॉड का, उस परमात्मा का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा दृढ़ाकार तो हमें ही होनी चाहिए। बस तो बस यही सही कह रहे हो आप। तो मतलब कहते हैं ना कि परमात्मा से प्यारा कोई नहीं है, कोई इंसान आपको वो तो प्यार नहीं दे सकता, कोई दुनिया की चीज आपको वो प्यार और शांति सुख नहीं दे सकती। सिर्फ भगवान की कहते हैं ना शरण या उसके, वो वही आपको वो शांति देगा। क्योंकि लोग आपके अंदर हमेशा गलतियां कमियां निकालते ही रहेंगे, निकालते ही रहेंगे, कुछ भी कर लो आप, किसके लिए कितना अच्छा कितने टाइम तक कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एंड टाइम पे सिर्फ एक बार के लिए आपसे ना भी हो पाया, कुछ भी हो पाए, तो वो आपको वहीं खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए परमात्मा की राह में जुड़ो और जितना हो सकता है अपना करते जाओ, और कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल वाला काम, तो वही करते जाओ और भूलते जाओ, बस याद ही ना रखो, ना उनको याद दिलवाओ, ना कुछ करो। तो आप बताओ, आपको वीडियो सुन के कैसा लगा? बहुत अच्छा। बचपन में हम फ्रेंड्स एक दूसरे से सवाल पूछा करते थे कि बता पहले मुर्गी आई या अंडा पहले आया, तो उस समय भी किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। तो आज भी हमारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया। तो ये तो ऐसे रहस्य है कि कोई भी नहीं बता सकता। ना हम
अलग-अलग नई-नई चीज़ें हमारे साइंटिस्ट डिस्कवर कर सकते हैं, जो ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करती है। लेकिन पूरी तरीके से इस धरती पे हर एक जीव को, छोटे-छोटे सूक्ष्म प्राणी तक को हम उनका रहस्य कभी भी नहीं जान सकते। और ये देखिए ना कि सिर्फ़ धरती पर ही नहीं, धरती पे तो है ही अद्भुत चीज़ें, लेकिन पानी के अंदर तक वो चीज़ें हैं। सोचिए धरती पूरी 95% पूरी वो पानी से कवर्ड है, और सोचिए सिर्फ 5% और उस पानी का भी सिर्फ 5% ही हम हमारे साइंटिस्ट डिस्कवर कर पाए हैं। तो इतना सारा रहस्य तो अभी समुद्र के अंदर ही है, और वो लाइफ उनके अकॉर्डिंग है। जैसे हमारे लिए ऊपर धरती के ऊपर जो पूरा एनवायरनमेंट, खाना-पीना हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग है, उस पानी के अंदर उनके अकॉर्डिंग है सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें कोई आसान काम नहीं है इन चीज़ों को समझना भी। और हम ज़ाहिर-सी बात है, हम देखिए कैसी-कैसी चीज़ों में उलझे पड़े हैं, ऐसे करना, वैसे करना, जबकि ये चीज़ें मायने ही नहीं रखती हैं, कोई ये चीज़ें एग्ज़िस्ट ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम आस-पास देखें तो हमें सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन जब बिल्कुल गौर से देखेंगे ना तो सब कुछ भी नॉर्मल नहीं है, सब कुछ अद्भुत है। इस सोच के हिसाब से देखें ना तो हमारा सांस लेना, हम एक दूसरे को देखें, एक चींटी तक को देखें, एक मच्छर तक को देखें, मक्खी तक को देखें, उन सबको देखना ही सबसे अद्भुत चीजें हैं। तो सच में माइंड ब्लोइंग। थोड़ा सा ये भी देख लो कि हम जिस संसार में डूबे फिरते हैं, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, वो हमारी इतनी सी भी हेल्प करेंगे तो 100-100 बार हमारे ऊपर एहसान जताएंगे, हमें दिखाएंगे तुम्हारे लिए ये किया। जो परमात्मा हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, क्या हम पल पल उसका शुक्रिया करें? और वो एहसान भी नहीं जता रहा है हमें कि वो हमारे लिए क्या कर रहा है, तो क्या हम उसका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं? बस इतना ही सोचना है हमें। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि अगर हम प्रॉब्लम में है ना, कोई साथ नहीं आएगा कभी भी, कभी कोई नहीं आता, साथ आता है कोई आपको पूछने भी नहीं आएगा, है ना। पर जब कोई आपको इस तरीके से देखता, वो होते हुए या कुछ भी लगा लो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत, पर उनके अपने थॉट्स ऐसे होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि आप अब गलत रास्ते पर चल पड़े, आप ये आप वो, यूं जो भी सबके थॉट्स होने लग जाते हैं। तो कोई किसी को घर रोटी तक पूछने वैसे जाएगा नहीं, भाई तुम्हारे घर में क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं, सिर्फ तमाशा देखने तो हर कोई जाता है, हर किसी का, मदद करने कोई नहीं जाता। तो फिर लेकिन बस नसीहतें देनी हो और बस वैसे वो करना हो तो सारे के सारे पहुंच जाते हैं। तो वही कह रहा हूँ कि परमात्मा से ही प्यार करो, परमात्मा आपको अपनी शरण देगा, तो बढ़िया, उससे बढ़िया बात नहीं है। तो बात आते हैं, गलत आदमी होता ना, गलत के लिए सुख ही सुख है। क्यों? मुसीबतें और जो इंसान के ऊपर दिखते आती है ना, वो जो मार्ग पे परमात्मा के रास्ते पे चलता है, उसी के लिए ही होती है। तो सही बात है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही जारी रहेगा, और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम वीडियो निकालते हैं, हमें पता नहीं चल पाता, या हम जो करना चाह रहे होते हैं, भाई हमें लगता है कि ये टॉपिक भी अच्छा ही है, लेकिन शायद कईयों को पसंद आता है, कईयों को नहीं आता। तो जो भी है, आप कहते हैं ना कि जैसे भी हमें समझ आ रही है, धीरे धीरे और आती जाएगी, आने दो। तो हम आपके साथ लगे हुए हैं, तो आप हमें सुनते जाओ, बस हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आप लोगों को भी खुश रख सके भाई इस मामले में, कि हम जो लेके आना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हाँ, दे ही देते हैं। बट हम लाने की कोशिश करते हैं। हम जैसे उन्होंने कहा, बहुत सारे बार बार कहते हैं मिर्जा साहब पे, तो मिर्जा साहब पे किया। अब मिर्जा साहब की हम कुरान क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। साथ साथ मैं तारिक मसूद, जैसे मैंने आपको शुरू में डिटेल में बताया, इन सबको भी करेंगे। और मोहम्मद सीरीज तो हमने करनी ही करनी है, तो बाकी हम चलते रहेंगे, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं, सब्र तो इंसान को रखना ही चाहिए। हमें भी होता ही है कि हम जल्दी करें, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इक्विपमेंट्स इतने फास्ट नहीं है अभी कि भाई मैं जल्दी सब कुछ कर पाऊँ। धीरे धीरे इक्विपमेंट्स मेरे को मिल जाएंगे, तो मैं उनसे फास्ट काम कर पाऊंगा, थोड़ा और भी 1-2 वीडियो और फास्ट कर पाऊँ, तो वो मैं जल्दी आपके सामने लेकर आऊंगा। तो आप लोग जैसे भी है, हमें इसी तरीके से परवान कीजिए, परवान मीन्स एक्सेप्ट कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही काफी। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। बाय।